नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा के इस क्लास में हम खोटा साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, जिसमें संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है और जीवनी है, उसका पहला सेक्शन संस्मरण को हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही आज एक संस्मरण जो कि खोटा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्मरण है, वह है बोरवा अड्डा अखय बोर, जो कि शांति भूषण के द्वारा लिखा गया है। इसको हम डिटेल में जानेंगे, इसमें क्या है उसे हिंदी में समझेंगे और साथ ही लास्ट में 25+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। अगर आप जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा क्लास के नए व्यूअर्स हैं तो आपको बता दूं, इससे पूर्व 7 क्लासेस लिए जा चुके हैं, जिसमें छार कहानी के 5 से 6 कहानियां बताई गई हैं। साथ ही एक श्रीनिवास पानुरी जी का बायोग्राफी डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप अभी तक वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स के प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावे आप स्टडी फॉर गोल्स का एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे ये सारे वीडियोज आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं इस टॉपिक पे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं कहानी जब बता रहा था तो बहुत से छात्रों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पोएम सेक्शन और जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं उसे भी बताया जाए। तो उसी के तर्ज पे अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस के जितना भी सिलेबस है, गद्य है, पद्य है और उसके अलावा नाटक है या साहित्य की अन्य विधाएं, मैं सारे सेक्शन को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मतलब हर सेक्शन के वीडियोज़ में बनाना प्रारंभ कर दिया हूँ और बैक टू बैक आपको मिल जाएगा। तो उसी क्रम में यह वीडियो मैं लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, खोटा साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उसमें हमें जो जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का सिलेबस है, उसमें आपको संस्मरण पढ़ने हैं, जीवनी पढ़ने हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ने हैं और शब्द चित्र पढ़ने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग संस्मरण देखेंगे। चलिए संस्मरण को हम लोग डिटेल में समझते हैं। संस्मरण एक तरह से क्या होता है फ्रेंड्स की मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती है कि अगर किसी के साथ आपने पल बिताया है तो उसे आप उस दौरान जैसे आपने समय बिताया उसी रूप में आप उसे टेक्स्ट के रूप में उतार देते हैं, लेखन के रूप में उतार देते हैं, तो वही संस्मरण कहलाता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं का भी समावेशन होता है। इसके अलावा जो संस्मरण है फ्रेंड्स, वह सम प्लस स्मरण से बना है और इसका अर्थ होता है कि समय के अनुसार स्मरण या समय के अनुसार किसी यादों को बताना। आगे बता दूं कि संस्मरण को निबंध का ही एक भेद के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली संस्मरण निबंध से मिलता है, जीवनी से मिलता है, शब्द चित्र से मिलता है। तो बहुत हद तक ये इन जो साहित्य की अन्य विधाएं वह एक दूसरे से संबंध रखते हैं। बस निबंध में क्या होता है कि विचार का प्रधानता होता है, जबकि संस्मरण में फ्रेंड्स अनुभूति का प्रधानता होता है। खोटा गद्य साहित्य में इस विधा में बहुत रचनाएं नहीं हैं, बहुत लेट से इसमें कार्य होना शुरू हुआ। तो उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वह पहली बार खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि हमने भी थंबनेल में वह पुस्तक का फोटो लगा रखा है। खोटा के संस्मरण विद्या का पहला रचना बोरवा अड्डा अखय बोर। इसका अर्थ समझिए कि बरवा अड्डा का एक अच्छा बरगद मतलब बरगद वृक्ष के रूप में इसका टाइटल दिया गया। आगे इसे हम कहानी में समझेंगे क्यों दिया गया है। दूसरा था उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस। तो ये 1988 में प्रकाशित हुआ था और यह जो दोनों संस्मरण थे वह इस पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह में छपे थे। तो यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। आप अगर डिटेल में जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। बोरवा अड्डा अखय बोर जो संस्मरण है उसे शांति भारत के द्वारा लिखा गया है और जिसमें शांति भारत ने श्रीनिवास पानुरी के साथ बिताए यादों को बताए हैं और इसे ही हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस संस्मरण गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने साहित्यकार राधा कृष्ण के संग बिताए खास यादों को व्यक्त किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेनली तो 4-5 संस्मरण पढ़ने हैं, लेकिन कुछ और संस्मरण है उन्हें भी मैं बता दूंगा ताकि कोई कमी ना रहे, आप अपने तरफ से बेस्ट दें और आपका सिलेक्शन आने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हो। तो खोटा भाषा के प्रमुख संस्मरण आप देखिए। पहला तो बोरवा अड्डा अखय बोर है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग जानना चाहिए। यकीन मानिए उनसे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेगा। इसीलिए मैं उनका बायोग्राफी बना रखा हूँ। लगभग 1500+ लोगों ने उसे विद इन अ वीक देखा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप उसे देखिए, वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं बता रखा हूँ, वहाँ से बहुत सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये पीडीएफ नोट्स आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। बोरवा अड्डा अखय बोर कौन लिखे हैं? शांति भारत। और क्या विषय था? तो श्रीनिवास पानुरी जी के साथ बिताए गए लम्हे।
दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, गोविंद महतो जंगली, राधा कृष्ण साहित्यकार के साथ बिताए यादें हैं। बार बार सुनने से ही ये सब चीज़ें याद होगा, तो आपको सुनना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है मने परे आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा, तो इसे लिखा है पंचम महतो ने, और संगी के लकवा मार देने के चलते यात्रा मतलब आधा पे ही खत्म होने का विषय का विवरण दिया गया है। चौथा है हंसमुख लोक कवि तितकी राय, जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है और कवि तितकी राय का वर्णन है। उजड़ल खोंधा, ये भी जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया और इसमें औद्योगिकीकरण के बाद स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावे खोटा साहित्यिक पुरोधा पानूरी जी या विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया और इसमें भी श्रीनिवास पानूरी जी से जुड़े यादें हैं। इसके अलावा कोई और संस्मरण मुझे मिलता है या फिर कोई बुक से मैं प्राप्त करता हूँ तो उसे इस नोट्स में ऐड करूँगा, और जब बाद में ये नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा या फिर बाद में जब ये नोट्स अपडेट किया जाएगा तो उसमें ये ऐड होकर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है बोरवा अड्डा अखय बोर, एक संस्मरण है जिसे हम डिटेल में जानेंगे। संस्मरण को मन परवा लेख भी कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखिए, मन परवा मतलब यादों से जुड़ा है, ठीक है। तो कहीं अगर पूछ दे संस्मरण का पर्यायवाची क्या है तो मन परवा आप इसे लिख सकते हैं। बोरवा अड्डा अखय बोर, इसका अर्थ में बताया कि बरवा अड्डा के बरगद गाछ, मतलब बरगद गाछ फ्रेंड्स एक पूजनीय पौधा है और इसका जो छां होता है वह काफ़ी गाढ़ा होता है। इसके शरण में पहले क्या होता था, पुराने समय में बरगद पेड़ के नीचे बैठ के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, तो इसलिए लेखक ने बोरवा अड्डा अखय बोर, मतलब बोरवा अड्डा यहाँ पे श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था और यहीं के अखय बोर, मतलब अखय मतलब अच्छा, अच्छे बरगद के पेड़ के रूप में ये थे जहाँ पे लोग जाते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, या फिर वहीं से खोटा साहित्य चारों तरफ फैला है। तो यह बात आपको समझना है। चलिए आते हैं शांति भारत के बारे में देखते हैं। उपनाम इनका था भारत, जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 में। जन्म स्थान कहाँ था फ्रेंड्स, बोकारो के पास चौफांद गांव, और माँ का नाम था इनका रत्नी देवी, पिता का नाम था कुंजू महतो। और शिक्षा का बात करें तो इनका बीए और एमबीए किए थे, कहाँ थे तो विनायक मिशन तमिलनाडु से। पेशा क्या था, ये काम क्या करते थे तो बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ तो खोटा एकांकी, लवतन डहर, यह एक कविता संग्रह है, और बेलनंदरी लोकगीत है। ये तो ये कुछ खास है, आपको लेखक के बारे में जानना है। मैं लेखक का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ जहाँ पे बारी बारी से एक एक लेखक के बारे में मैं बता रहा हूँ। कुछ प्रमुख शब्द है जो आपको जानना चाहिए, तो वह है बोरवा अड्डा। यह क्या है, कल्याणपुर धनबाद का एक गांव है जहाँ पे 25 दिसंबर 1920 में श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था। मैल झाइल आगे आएगा, धुंधला होता है। तितकी क्या था तो विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा प्रकाशित पत्रिका। चुइल मतलब बाल होता है। बोर मतलब बरगाछ, बरगद पेड़, गाछ मतलब पेड़, और मुँह आंद्रा मतलब शाम का समय होता है। बाकी आगे और हम कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोरवा अड्डा अखय बोर, इसे सारांश नहीं कहेंगे क्योंकि मैं डिटेल एकदम लाइन बाय लाइन इसे हिंदी रूपांतरण किया हूँ। और एक्चुअली में क्या है खोटा फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली एकदम खास खोटा का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपने अगर स्टोरी पढ़ रखा है, संस्मरण पढ़ रखा है, तो आप बार बार मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट वगैरह दे रहा हूँ ऐप पे, वहाँ पे मैं क्वेश्चन खोटा में ही सेट करता हूँ ताकि आपको समझने का हैबिट हो। बाकी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बार बार मैं आपका इतना रिवीजन करवा दूंगा कि आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बोरवा अड्डा अखय बोर में लेखक ने क्या कहा है। तो फ्रेंड्स इसमें लेखक, जैसे मैं पढ़ूंगा इस कहानी को बताऊंगा तो आप समझो कि लेखक बता रहे हैं। जब मैं यूज करूं तो आप समझना ये लेखक बता रहे हैं और इसी प्रकार से यह लेख या संस्मरण लिखा गया है। तो इसमें बताया गया कि खोटा में कुछ ही दिन पहले से ही लिखना शुरू किया, मतलब तब तक खोटा भाषा को लेकर साफ सुथरा आशा नहीं था, मतलब उस समय उतना खोटा उतने बड़े स्तर पे विकसित नहीं था। फिर भी कभी आकाशवाणी रांची से खोटा का लोकगीत सुनकर मन गदगद हो जाता था। मन ही मन लगता था कि खोटा का सम्मान है, मतलब जिस विषय के बारे में हम पढ़ते हैं उसका अगर कहीं पता चलेगा कि कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है या फिर आकाशवाणी से उसके लेख प्रसारित होते हैं तो लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ उसका वैल्यू है। इतना के बाद भी खोटा किसी कवि या लेखक से उनका शांति भूषण जी का जान पहचान नहीं था। एक दिन खोटा के कवि ए.के. झा बोकारो आए थे तो उनसे पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोटा का पढ़ाई होता है। उनका यह बात सुनकर बहुत खुशी हुआ। खोटा के प्रति जो एक धुंधला रूप था वह धुल गया। एक लेखक के लिए यह गर्व और सम्मान का बात था। झा जी के संपर्क में आकर लेखन के क्षेत्र में काम करने का इच्छा और बढ़ने लगा। इसी क्रम में खोटा के संपूर्ण पत्रिका तितकी के माध्यम से कई लेखकों के बारे में जाना।
उन्हीं में से एक थे श्रीनिवास पानुरी, जो 20 से 30 वर्ष पहले से खोटा के विकास को लेकर समर्पित थे। उस समय के मानवतावादी विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन के साथ पानुरी जी का कितना चिट्ठी पत्र हो चुका था। मतलब जो हिंदी के एक बड़े कवि थे राहुल सांस्कृत्यायन, उनके साथ पानुरी जी का अच्छा संबंध था। वे पानुरी जी के लेख से राहुल सांस्कृत्यायन प्रभावित थे और उनसे पानुरी जी का लगातार चिट्ठी पत्र होते रहता था। तो यह खोटा साहित्य के लिए एक गर्व का बात था। कितना चिट्ठी तो तितकी पत्रिका में छपा भी था। कितना चिट्ठी के जवाब में राहुल सांस्कृत्यायन खोटा विकास का कामना भी किए थे। अब तो मन में बेचैनी सी थी कि पानुरी जी से कब मुलाकात हो। धड़कन तेज हो जाता था कि कब इस महान कवि का दर्शन होगा। कुछ दिन बाद ही एक अच्छा मौका मिला। शिवनाथ परमानिक संपादने रूसल पुटुस, याद रखिए किसके संपादन में, तो शिवनाथ परमानिक के संपादने रूसल पुटुस नामक एक गद्य पद्य संग्रह छपवाने का विचार उठा। और 1985 के दिसंबर माह में परमानिक जी और बंसी जी के साथ मैं भी मतलब शांति भूषण भी बोरवा अड्डा पहुंचा। एक दुकान में पूछा, पानुरी जी के घर का रास्ता पूछा। उसके बाद हम लोग उनके घर पहुंचे। उनके बेटा को हम लोग अपना परिचय दिए तो वे बोले, बैठने का जुगाड़ देकर वे बोले कि आप लोग बैठिए, मैं बाबूजी को बुला देता हूं। हम लोग बैठे और मन में कई तरह के विचार उठने लगा तथा छाती धड़कने लगा कि कब महान कवि का दर्शन होगा। और थोड़ा देर बाद 60-65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। माथा में काला और सफ़ेद बाल, आंख में चश्मा, ठेहुना तक धोती, ऊपर गंजी और गमछा लिए, मतलब श्रीनिवास पानुरी जी से इनका मुलाकात हो गया। आगे इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स कि हम लोग तीनों, यानी हम लोग तीनों कौन कौन, तो शिवनाथ परमानिक, बंसीलाल बंसी और शांति, तीनों उठकर जोहार किए और वैसा ही जवाब देते हुए पानुरी जी बैठने को कहे। बातों ही बातों में हम लोग का परिचय हुआ। पानुरी जी आने का वजह पूछे तो हम लोगों ने कहा आपका दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। इस पर उनके द्वारा कहा बात आज भी याद है। उन्होंने कहा था, मैं जस्ट खोटा ही रूपांतरण यहाँ डाल दिया हूँ, कि तोहनियों खोटा साहित्यिक सेवा कराहा, ईटा जाइन के बड़ी बेस लागल, हम तो आपन जिंदगी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर देल हिए। हमर रोपल खोटा पोहा के जैसे आपन कलम करी पटाई के गाछ बनैया, एह टाई हमर निवेदन। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब कोई पौधा रोपता है तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उस पौधा को बड़ा होने तक वह रहे या जीवित रहे। तो श्रीनिवास पानुरी जी यहाँ तीनों से कह रहे हैं कि हमने जो खोटा का बीज बोया है या खोटा का जो छोटा पौधा लगाया है, उसे सींचने का, संवारने का काम आप तीनों का है और यही उनका उन लोगों से निवेदन था। आगे इस पर सोचते हैं कि पानुरी जी को खोटा भाषा की इतना सेवा के बावजूद अन्य लेखकों से कितना आशा है। नहीं तो आजकल तो 2 कविता लिखने के बाद लोग अपने आप को महाकवि समझने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा, चाय पानी हुआ। बोरगाछिक, देखिए यहाँ पे जिक्र हुआ है बोरगाछिक, कहाँ ये संस्मरण में भी बताया गया। बोरगाछिक मतलब यहाँ पर बरगद का पेड़, और बरगद का पेड़ किनके लिए डिनोट किया जा रहा है, तो श्रीनिवास पानुरी के लिए। तो बोरगाछिक साथ बैठकर हम लोग साहित्य के सागर में ऊब डूब होने लगे। मुझे लगा 20-30 वर्ष का खोटा का अतीत आज मनुष्य रूप में हम लोग के सामने प्रकट हुए हैं। कवि जी के नाम से प्रसिद्ध पानुरी जी से मैं पूछा, आप कितने दिनों से खोटा लिख रहे हैं? हम लोगों को देखते हुए कहे, मैं तब से खोटा लिख रहा हूँ जब कोई सोचा भी नहीं था। खोटा का कविता का बात जब कोई सुनता था तो लोग पागल समझते थे कि खोटा का कुछ अगर काम होता था तो काम करने वाले को पागल समझते थे। मतलब देश के आज़ादी से पहले से मेरा कलम चल रहा है, ऐसा जवाब श्रीनिवास पानुरी ने दिए। आगे इस पर हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद पानुरी जी घर के अंदर गए और अपना डायरी लाकर कविता सुनाने लगे। कुछ में धर्म गाथा तो कुछ में मजदूर किसान का जिंदगी का दुख दर्द। मोटा मोटी पानुरी जी धर्म से जुड़ी कविता ज़्यादा उस समय सुनाए। हम लोग शुरू से मानवतावादी झारखंडी सांस्कृतिक चहेता ही से ले भगवान के ऊपर लिखे पानुरी जी का रचना आज के नए लोगों के मुताबिक इतना अच्छा नहीं बुझाया। ऐसा शांतन को लगा कि वे नए जमाने के लेखक थे। उन्हें लगता था कि समाजवादी मतलब जाति धर्म से उठ के समाज के विकास के बारे में लेखक जनरली सोचते हैं और ये लोग भी सोचते थे। तो इनसे रहा नहीं गया, मन ही मन तब उनसे रहा नहीं गया तो वे उनसे पूछ दिए कि कवि जी धर्म को लेकर आपका इतना रुचि क्यों है। इस पर श्रीनिवास पानुरी जी उन्हें जवाब देते हैं कि समझें, तुम लोग भी झा जी के रास्ते पे चल रहे हो। मुझे भी उनका मानवतावादी विचार बहुत अच्छा लगता है। झा जी के जैसे जो लेख थे वे जनरली मानवतावादी होते थे। और एक्चुअली देखिए आगे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया मैं बता रहा हूँ। मगर
जब मैं लिखता था उस समय कोई विचार देने वाला नहीं था। खोटा साहित्य का भंडार बढ़ाने के लिए मैं मेघदूत और उद्बासल कर्ण का खोटा अनुवाद किया और खोटा का मान बढ़ाने के लिए हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे नए जमाने के कवियों के मंच पर खोटा कविता का पाठ किया। तब भी मेरा विचार कम्युनिस्ट ही है, मतलब समाजवादी ही विचार इनका है, ऐसा इन्होंने बताया। इनका कहना था कि जब जिस समय ये लेख लिखते थे उस समय अगर ये कुछ मतलब जो उस समय धार्मिक ग्रंथ का प्रभाव था, अगर ये किसी धार्मिक ग्रंथ में वर्क नहीं किए होते तो जो खोटा का है जो कंसिडरेशन या उसका सोसाइटी में फैलाव कम होता। तो ये परिस्थिति के हिसाब से कंटेंट लिखे थे। तो यही बात वे इनको समझा रहे थे। इतने मैं धार्मिक ग्रंथ लिखने के बाद भी मैं जो हूँ कम्युनिस्ट हूँ, समाजवादी ही हूँ। और आगे इसी बात के आंसर में वे एक कविता सुनाते हैं कि देखो ये सुनो, आप लोग सुनो। इसमें वे कहते हैं कि हे राम दिए ने पारले एक पियासल के एक बूंदा पानी और चल हे राम जगत पिपासा मिटवेले। तो फ्रेंड्स उक्त लाइनों से कवि पानूरी जी मतलब इस लाइन का मर्म यह है कि यह धार्मिक है। जो ये चीज़ें हैं वह धर्म से जोड़कर जो समाज की एक्चुअल व्यथा है, एक्चुअल दुख है, उसे बताया गया कि जब आप किसी को एक प्यासे व्यक्ति का प्यास नहीं बुझा सकते हैं और आप फिर पूरे जगत का प्यास बुझाने निकले हैं, तो इस तरह के तात्पर्य इसमें बताया गया है। मतलब यहाँ पे भी धार्मिक चीज़ों से भी मानवतावादी विचार को उभारा जा रहा है और मानवतावादी विचार को बताया जा रहा है। तो ऐसा श्रीनिवास पानूरी जी ने उन तीनों को ये पंक्ति सुनाकर उन्हें समझाया। आगे पानूरी जी की ये सब बातें सुनने के बाद इन्हें लगा कि मन ही मन ये सोचने लगे कि पानूरी जी एक जन कवि हैं जो देवी देवता से बड़ा मनुष्य को माने हैं। समय के स्वभाव को जानकर किए गए कुछ धार्मिक रचना से कोई धार्मिक कवि नहीं हो जाता और बाद में उनका रचना मनुष्य जीवन का दर्द छोड़ और कुछ नहीं था। मतलब परिस्थिति के अनुसार अगर कोई कुछ कार्य मतलब अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए, अपने भाषा का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अगर कुछ धार्मिक कार्य, धार्मिक चीज़ों का रूपांतरण होता है, तो यहाँ पे पानूरी जी का मानना है कि उससे कोई धार्मिक कवि नहीं हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार चीज़ें जरूरी होती है, ऐसा कहना है। 3-4 घंटा साहित्य चर्चा में बीत गया, तब भी मन का इच्छा कम नहीं हुआ। तब तक सूरज अपन रोशनी समेट कर डूबने लगा। गोरखिया मतलब फ्रेंड्स जो गांव के जो जानवर होते हैं उन्हें चराने जो जाता है या फिर उन्हें चारा खिलाने जो जाता है उसे गोरखिया कहते हैं। गाय गोरू ढुकाने लगे। हम लोग को घर भी लौटना था। तब पानूरी जी को फिर आने का वादा करके विदाई मांगा। अब जब विदाई मांगे तो आते समय उनके द्वारा जो बात कहा गया था वह उन्हें आज भी याद है। उन्होंने क्या कहा था वह मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यह देखिए। देखा खोटा के ऊपर राजनीति चल रहल हो, रांची क्षेत्रीय भाषा विभागे खोटा विकास देख के कुछ लोगों के सैन चुठलन, मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा खोटा विकास होके। बड़ी दुखे खोटा साहित्यिक विकास भेल है, एकरा आगू बढ़वे के भार तोहनिए कांधे हो, शोभिन के जागल रहे के चाहिए, ऐसा कहे थे उस समय कि आप लोग मतलब उन्हें लगता था कि वे 60-65 साल के हो गए हैं तो अब वे उतना नहीं कर सकते जितना कि नए युवा लेखक कर सकते हैं। तो यही कामना था उनका, श्रीनिवास पानूरी जी का, इन तीनों से। इन सब के लिए पानूरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बहुत नाम लिया करते थे और ये लाइन मेंशन है संस्मरण में। रुसल पुटुस के पांडुलिपि देखकर उनका खुशी का ठिकाना नहीं था और खुशी मन से वे इसे मतलब सलाह दिए कि ये काफ़ी अच्छा है रुसल पुटुस, इसे छपवाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बोरवा अड्डा से चले। तब मधुर मन से पानूरी जी का विदाई दिए थे। पूरा रास्ता मन आनंद में रहा और पूरा शाम मुंह अंधरा हम लोग घर पहुँचे। जब पूरा शाम हो गया था तब ये लोग घर पहुँचे। तो यहाँ पे जाकर एक पैराग्राफ इंड होता है। उसके बाद दोबारा पुस्तक में लिखा गया है कि मुझे जब फुर्सत मिलता था श्रीनिवास पानूरी जी से मिलने चल जाते थे। सबका खबर सुनकर उनका मन आनंदित हो जाता था। मतलब ये जब शांतिभूषण जाते थे तो खोटा जगत में क्या हो रहा है, कौन से लेखक क्या कर रहे हैं, उस समय तो इतना फ़ोन वगैरह का साधन था नहीं, तो खबर इसी तरह से एक दूसरे से मिलता था। तो ये सारी खबर उन तक ये पहुंचा देते थे। यह जानकर पानूरी जी अक्सर खुश हुआ करते थे। अब तक मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका था। 1986 में खोटा के रजत जयंती के अवसर पर पानूरी जी का अभिनंदन किया गया था और उस समय के कई फोटो मेरा उनके संग है। कुछ दिन बाद जब शिवनाथ प्रामाणिक का मधुर खंड काव्य दामोदरे कोराएं, देख लीजिएगा दामोदरे कोराएं छपने वाला था, तब एक दिन पानूरी जी का तबीयत ठीक न होने की खबर मिली। इस पर मैं बरवा अड्डा पहुंचा तो देखा उनका पैर हाथ फूल गया है। हाल चाल पूछने के बाद दामोदरे कोराएं का खबर दिए
इस पर आनंद पूर्वक वे बोले, एखन हम नाय मरबो, हल दिल हेवे के दरकार नाय, तोहनी के कीर्ति और दामोदरे कोराय के छपाइल बादे हम मरबो। इतना कहकर उनसे आंखों में, इतना कहते के साथ उनके आंखों में मतलब अद्भुत विश्वास दिखे, और इसी विश्वास के साथ उनका जो आंख था वह लोर से भर गया। मुझे लगा कवि के मन में कोई विषाद है या कोई दुख है, मगर मेरा कांचा मन समझ नहीं पाया कवि का लोर का मर्म। उस दिन उनके पास मुझे सबसे ज़्यादा सुख बुझाया। उसके बाद वे मेरे कई कविताएं सुने। उनका सबसे अच्छा गुण यह था कि अगर आप कुछ सुना रहे हैं उन्हें और अगर उसमें कुछ कमी भी है तब भी वे इकार नहीं मानते थे या कटाक्ष नहीं मारते थे, उसे तारीफ ही करते थे, उसे मतलब प्रोत्साहित करते थे। पूरा दिन उनके साथ बिताने के बाद जब मैं घर आने लगा तब वे भाव विभोर होकर बोले, पता नहीं तोहर से हमर एते प्रेम काहे, तोहे आइल हमर मन हलुक भय जाए, तोहर जखन मन करतो हमर दिन चल अइहा, सभे खबर पाइब और बातों हवत। उसके बाद मैं घर आ गया। एकाएक एक दिन अखबार में देखा कि खोटा भाषा के महान कवि नहीं रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे खोटा साहित्य के एक जुग जीवता सूरज पहाड़ के पारे हमेशा के लिए छिप गया। पानुरी जी अपना दिया वादा दामोदरे कोराय के छपने से पहले दुनिया से चले गए। इनके निधन से पूरा खोटा समाज टूअर मतलब अकेला हो गया, और 7 अक्टूबर 1986 का दिन हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए टूअर अक्टूबर, इस तरह से लिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो ये लिंकअप का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी याद रखिए इनका जन्म और मृत्यु श्रीनिवास पानुरी जी का याद रखिए। ये सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब जानना ही है क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे और एक एक प्रश्न का वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब में। एक एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रैंक पीछे चले जाइएगा। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना है। आज श्रीनिवास पानुरी जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका हिंदी और खोटा साहित्य सेवा हमेशा अमर रहेगा। इनके द्वारा जलाया गया साहित्य का दिया जुग जुग तक समाज को इंजोर उजाला करता रहेगा। फ्रेंड्स, हम लोग इस कहानी में देखें कम्युनिस्ट साम्यवाद क्या है, मैं बता देता हूँ कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो एक वर्गहीन समाज बनाने का प्रयास करती है, जिसमें संपत्ति और धन व्यक्तियों के बजाय सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व में रहते हैं। बाकी कम्युनिज्म को आप डिटेल में जानिए, एक तरह से यह समाजवाद है। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को दिया था, और अभी ये वर्तमान में इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो चीन और रूस ऐसे देश है जहाँ पे कम्युनिज्म है। ठीक है, चलिए यह तो हुआ कहानी फ्रेंड्स। अब हम आते हैं बोरवा अड्डा अखय बोर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चन को एज ए मतलब जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है उस तरह से सेक्शन वाइज एक एक चैप्टर का मैं वहाँ बना रखा हूँ, तो वहाँ पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल के लेकर एवरी वीक में 3 से 4 फ्री टेस्ट, या तो प्रीवियस ईयर पेपर हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, ये मैं अपडेट करता हूँ वहाँ पे, तो आप उसका भी बेनिफिट ऐप पे जाके उठा सकते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, बोरवा अड्डा अखय बोर केकर लिखल संस्मरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भूषण। देखिए अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा और उसी चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हम लोग आंसर कर लेते हैं, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे उस समय आपको दिक्कत होगा। तो इसके लिए मैं आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा, मतलब जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मान लीजिए 5 चैप्टर पढ़ाया तो उन 5 को मिक्स करके मैं वहाँ पे प्रैक्टिस सीट वगैरह अपडेट करूँगा, तो वहाँ पे जाके आप दीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ। बहुत बार क्या होता है, 4 कहानी पढ़ रहे हैं तो देव नारायण भी कहीं दिख रहा है, कहीं शिव नारायण भी दिख रहा है, कहीं राम नारायण भी दिख रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा करेक्टर कौन सी कहानी का है। तो इसका एक ही उपाय है, बार बार रिविजन करना, बार बार टेक्स्ट बुक पढ़ना, बार बार नोट्स पढ़ना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बोरवा अड्डा अखय बोर में केकर बारे में लिखल है, तो श्रीनिवास पानुरी के बारे में। चौथा प्रश्न है, शांति भारत पहिल बार श्रीनिवास पानुरी जी से मिलल कहिया गेल हला, तो कहाँ संस्मरण पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है दिसंबर 1985 में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, कोनो बेगैत प्राणी चाहे घटना बाबतें लिखन मन परवा बात, मतलब याद वाली बात की कहल जाए। तो अभी मैं एक बार बताया था कि मन परवा साहित्य को ही, मन परवा लेख को ही हम लोग संस्मरण कहते हैं। तो इस तरह देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगे तो बार बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। जब अच्छे से नॉलेज होता है ना तो आप एलिमिनेट भी आसानी से कर लेंगे, अगर आप नहीं भी पता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहिल कहिया छपल हला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A 1980
9 में। 7वां प्रश्न है खोटा संस्मरण सहित सबले पहिल कौन किताबें छपल हल। तो इसका सही आंसर है खोटा गद्य पद्य संग्रह में छपा था। पहला संस्मरण 2 संस्मरण छपा था, मैं अभी जिक्र कर रखा हूँ। 8वां प्रश्न है हमरा बुझाइल जैसे 30 बछरे खोटाक अतीत आइज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है। तो ये कथन केकर ले कहल गेल है। तो यह कथन है श्रीनिवास पानुरी के लिए कहा गया है, जब वे लोग बैठ के वेट कर रहे थे उनका और अचानक वे आए तब यह कथन कहा गया है। आगे 9वां प्रश्न है खोटाक पहिल संस्मरण रचना लागे। तो इसका सही आंसर है बोरवा डक अक्षय बोरी खोटा का पहला संस्मरण है, तो यह ध्यान रखना है। आगे 10वां प्रश्न है हे राम दिए न पारले एक पियासल के एक बूंदा पानी और चलने राम जगत पिपासा मिटवेले। तो उक्त कविता का वर्णन कौन होगा, यहाँ पे देख लीजिए कौन संस्मरणे करल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरवा अड्डा के अक्षय बोर में। आगे आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्रीनिवास पानुरी के मृत्यु तिथि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानुरी का मृत्यु तिथि 7 अक्टूबर 1986 है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में मैं उतना ही यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ जितना इस कहानी में था। बाकी श्रीनिवास पानुरी को मैं डिटेल में बायोग्राफी बता रखा हूँ, जहाँ पे मैं डिटेल में सिर्फ उनसे ही रिलेटेड प्रश्नों को बताया हूँ। तो उसका नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है शांति भारत के जन्म तिथि और ठाव बतावा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 6 अप्रैल 1965 में, कहाँ, बोकारो में हुआ था। 13वां प्रश्न है कौन किताबें पांडुलिपि लेके लेखक पानुरी जी पास पहली बार गेल रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रूसल पुटुस का पांडुलिपि लेकर ये तीनों लेखक पानुरी जी के पास गए थे। 14वां प्रश्न है श्रीनिवास पानुरी मुख्य रूप से किस विचारधारा के कवि थे। तो रूढ़िवादी, साम्यवादी, पर्यावरणवादी और इस सभी। तो सही आंसर इसका क्या होगा बी, साम्यवादी कवि थे। आगे आज का 15वां प्रश्न है एखन हम नाई मरबो हल दिल हवे के दरकार नाई तोहनी कीर्ति और दामोदरे कुराय के छपाइल बादे हम मरबो। तो यह बात किसने कहा था, कौन कहे थे। तो यह श्रीनिवास पानुरी कहे थे। और कब कहे थे, जब वे दोबारा उनसे मिलने गए थे शांति भारत तब, ठीक है। आगे प्रश्न है 16वां पता नहीं तोहर से हमर एते प्रेम काहे तोहे आइल हमर मन हलुक भय जाए तोहर जखन मन करतो हमर ठीन चल अहिया सभे के खबरों पाइब और बातों हवत। ये बात श्रीनिवास पानुरी केकर से कहे थे, कौन किससे कहे थे। तो इसका सही आंसर है शांति भारत से। इन्हीं सब प्रश्नों को अगर उलट पुलट देता है तो आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर रखिए, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि मेघदूत अनुवाद के करल हत। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास पानुरी। उद्वासल करने के माने क्या होता है, तो उपेक्षित करना होता है, ध्यान रखिए। और यह भी श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया था। आगे आज का 19वां प्रश्न है कवि जी के नामे प्रसिद्ध है। मैंने कौन कवि जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो श्रीनिवास पानुरी। खोटा का वाल्मीकि, खोटा के भीष्म पितामह और खोटा के टैगोर, इन्हीं को कहा जाता है। कौन और किसने कहा है ये सब बातें मैं पहले बता रखा हूँ। 20वां प्रश्न है संस्मरण साहित्यिक विकास कौन पत्रिका के सबले बेसी योगदान है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी लुआठी पत्रिका में ही बाद में जब यह खोटा गद्य पद्य संग्रह में 2 संस्मरण छपा, उसके बाद लुआठी पत्रिका में ही बैक टू बैक संस्मरण छपे थे। और इस पत्रिका का संस्मरण के विकास में, मतलब संस्मरण विद्या का विकास में काफ़ी योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और सपोर्ट किया कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि एक अच्छा कंटेंट हर बंदे तक पहुंच सके। तो यह था पहला संस्मरण। अगले क्लास में फ्रेंड्स ऐसे एक्चुअली अगला क्लास में लाऊंगा नाटक का, डाह नाटक को मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम लोग देखेंगे उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस संस्मरण देखेंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे। थोड़ा यह संस्मरण छोटा है जिसमें राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावे आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय S4G कंप्लीट खोटा से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, हैंड रिटेन PDF नोट्स मिलेगा। ये जो नोट्स से हम लोग क्लास किए हुए आपको मिलेगा। विगत वर्ष के प्रीवियस वर्ष के प्रश्न मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, फुल लेंथ 10 खोटा के टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। और वेरी इंपॉर्टेंट डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सअप ग्रुप है। जो भी इस कोर्स से जुड़ते हैं उन्हें एक व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जहाँ पे मैं उन्हें डेली टास्क देता हूँ या फिर उन्हें मैं गाइड करता हूँ ताकि वे सही रास्ते पे चले और ये खोटा को इधर उधर लेके, मतलब ये फलना बुक ये बुक पढ़ के डिविएट ना हो। तो उस तरह से गाइड करता हूँ, कुछ टास्क भी दे देता हूँ, कुछ क्वेरी होता है तो वहाँ डिस्कस कर लेता हूँ।
तो इस कोर्स से जुड़ने के बाद आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। इस कोर्स का प्राइस रखा गया है 499, जो कि मेरे हिसाब से तो यह झारखंड का, अगर खोटा कोर्स का बात करें तो मिनिमम है। और ये चार्ज इसलिए भी रखा गया है क्योंकि नोट्स के अलावे जो कंटेंट कंपाइल किए जाते हैं उसमें चार्ज देना होता है, ऐप को पे करना पड़ता है, तो इसलिए यह चार्ज रखा गया। बाकी यह इनडायरेक्टली जन सेवा में है, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में खोटा के साथ साथ आपको नागपुरी, कुरमाली और जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं, हर भाषा के कंटेंट मिल सकें। उसके अलावा अगर कोई यह अमाउंट भी देने में सक्षम नहीं है तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 8986772733, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको अगर जो सक्षम नहीं है वही, बाकी जो सक्षम है वो इसे पे कीजिए और बाकी इस कोर्स का लाभ उठाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे करंट अफेयर के भी कंटेंट बैक टू बैक अपडेट किए जा रहे हैं, क्विजेज अपडेट किए जा रहे हैं, तो वह भी जाकर आप देख सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपको बुक मिलता है कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़िए। और ऑनलाइन में केवल एक लाभ आप ले सकते हैं कि कहीं भी आपको कोई भी टेस्ट मिले, ऑनलाइन टेस्ट मिले, थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, तो टेस्ट से आपको गो थ्रू होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए टेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहे पेपर 3 का हो, चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, हर टेस्ट से आपको गुजरना चाहिए। और देखिए कि आपका जो तैयारी है वह किस स्तर पे, आपका रैंकिंग किस स्तर पे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपने स्तर से प्रयास करते रहिए। मैं अपने स्तर से गाइड कर रहा हूँ, और आपको इसके अलावा किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और बाकी व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होऊंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।